हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आप देख सकते हैं ये सामने जो है ब्लोवर हैं जो कि एफसीओ के हैं। और ये हमने ना हमारा मोटर फूक गया था, तो हमने नया मोटर मंगाया है और हम उसमें जो है इसको फिट करने वाले हैं। और ये जो है इसकी प्लेट है, तो इसमें हम इस पे पहले मोटर लगाएंगे, उसके बाद में हम इसको ब्लोवर को फिट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मोटर हमने नया मंगाया है ये किस तरह का है और फास्को कंपनी का जो है मोटर है। बाकी मैं आपको उसको कनेक्शन वगैरह सब बताने वाला हूँ उस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस तरह का इसमें कुछ मोटर लगता है एफसीओ में। और इसके बाद में मैं आपको जो है अभी ये फिट करके बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये दोनों साफ्ट है दोनों साइडों में, और इस मोटर को जो है हम लगाने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें कुछ कनेक्शन है जो मैं आपको भी बताऊंगा, क्योंकि लगाने के बाद जो है कनेक्शन शायद सही से समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको कनेक्शन के बारे में पहले ही बता देता हूं कि इसमें कौन कौन से कनेक्शन दिए गए हैं। तो इसमें ऊपर में कनेक्शन है, मैं आपको एक एक बार करके ये कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देखिएगा कि इसमें जो है कौन से कनेक्शन होते हैं और किस तरह से हम इसमें कनेक्शन करते हैं, इसमें कितनी वायर होती है। तो सबसे पहले आपको जो है ऊपर में एक वाइट तार जो है वो दिख रही होगी। उसके बाद में दोस्तों ये वो वाइट तार है जो मैंने आपको भी दिखाई है। और उसके बाद में दोस्तों मैं आपको भी और दूसरी तारें दिखा देता हूँ जो हमारे पास अभी ये काफ़ी सारी तारें हैं। और इसमें जो है ना आपको मैं अभी दिखाऊंगा, ये वाली जो तार है ये हमारी कैपेसिटर में गई है, वाइट और ब्लैक। और एक कैपेसिटर में हमारी जो है डायरेक्ट जुड़ी हुई है, ये इसकी जो है कैपेसिटर की तारें हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे जो आप देख भी सकते हैं वाइट जो है ऊपर में भी है और उसके बाद में नीचे भी एक वाइट है और उसके साथ में हमारी ब्लैक वाली जुड़ी हुई है। तो ये जो वाइट और ब्लैक हैं ये आप जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दोनों है नीचे वाली और ऊपर वाली, यानी कि एक वाइट और ब्लैक में जुड़ी हुई है और यहाँ से दोनों जो ब्लैक में जुड़ के और हमारी जो है मोटर के अंदर चली गई है। और जो मैंने सबसे ऊपर में आपको वाइट दिखाई थी, वो वाइट जो मैंने आपको पहले दिखाई है जो अलग पड़ी थी, वो वाली है वाइट वाली। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है मैं और कुछ वायर दिखा देता हूँ जो अभी उसके बाद में आपने ब्लैक वाली वायर देखी है, वो हमारी ये वाली है ब्लैक वाली वायर। दोस्तों ये हमारी जो है ब्लैक वाली वायर आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों ब्लैक जो है हमारी ये कौन सी वाली है, हाई स्पीड की वायर है। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो ब्राउन है वो हमारी जो है ब्राउन वाली वो मीडियम स्पीड में है, ये आप अभी देख सकते हैं। ये जो है हाई के बाद हमारी दूसरी मीडियम में आ चुकी है, ये हमारी जो है मीडियम, इसकी जो स्पीड है मीडियम रहेगी। उसके बाद में दोस्तों हमारी जो है ब्लू वाली वायर है, और जो ब्लू है वो हमारे लो स्पीड में है। ये आपको पता ही होगा कि ये तीनों में जो है हाई मीडियम लो होती हैं, तो इसमें जो है ब्लू वाली वो हमारी लो स्पीड की वायर है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं ये ब्लू वाली जो है हमारी ये लो स्पीड की वायर है। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जो है दो वायरें और दिखेगी, उसके बारे में आपको मैं अभी बताऊँगा। ये जो आप देख रहे हैं हमारे पास एक इसमें रेड वायर है, और जो हमारी रेड वायर है उस पर लिखा हुआ है एस और फिर आगे भी लिखा हुआ है लो, यानी कि इसकी जो अपनी खुद की कैपेसिटी है ये उसके हिसाब से लगाई गई है, यानी जो ये एक ही कैपेसिटी पे चलेगी ये वाली। अब इसमें दोस्तों हमारी तीन वायर हो गई, हाई मीडियम लो और एक होगी हमारे एस लो। तो हमें इसमें से सिर्फ तीन वायर लगानी है, एक छोड़ देनी है कोई सी भी। उसके बाद में आपको जो ग्रीन वाली दिखेगी, और जो हमारी ये ग्रीन वायर है ये हमारी जो है लगाई गई है अर्थिंग वाली वायर। तो दोस्तों जो हमारी चार वायर है मैंने आपको अभी बताया है, ये उन चार वायरों में से तीन वायरें लगेगी और एक वायर हम कोई सी भी छोड़ देंगे। तो अभी जो मैं आगे में छोड़ने वाला हूँ वो मैं ब्लैक वाली छोड़ूंगा और उसमें जो है मैं रेड वाली लगा दूंगा। तो जब मैं इसको मोटर को लगाऊंगा उसके अंदर एफसीओ में, वहाँ पे मैं आपको इसके जो है कनेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को आखिर तक देखिए, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और जानकारी भी अच्छी हम आपको इसमें वीडियो में देंगे। इसका जो नया वाला है मैंने उसको निकाल दिया है और मैं इसको जो है पुराने पे ही लगा दूंगा, क्योंकि फिर मुझे इसमें पूरा सिस्टम जो है वो लगाना पड़ता। और उसके बाद में दोस्तों जब हम इसको फिट करेंगे ना, हमें इसको देख लेना है कि इसका जो रूट है वो सही है या गलत है। तो इसमें जो है एक निशान दिया होता है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और इसका जो कैपेसिटर है वो इसके अंदर में लगा होता है। तो मैं जो है इसमें क्लिप लगा दूंगा, इसके साथ में इसके दो ये क्लिप आए थे। इसको फिट करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है, ये आप देख सकते हैं। इसके में जो है नीचे में लोग दिए होते हैं, उसके बाद में मैं ऊपर से ये क्लिप लगा दूंगा और इसको क्लिप लगा के मैं यहाँ से जो है इसमें एक आपको भी मैं दिखाता हूँ। इसका जो है यहाँ से पेंच और ढीला कर लेता हूँ ताकि ये आसानी से लग जाएगी। उसके बाद फिर मैं इसको टाइट कर दूँगा, तो ये बहुत आसानी से जो है लग जाता है मोटर, इसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको जो है यहाँ पे क्लिप को फंसा दिया है। उसके बाद में मैं इसको जो है टाइट कर दूँगा। अब इसको टाइट मैं अच्छे से करूँगा ताकि मोटर जो हमारा हिले ना। तो अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो है इसको नट को टाइट कर देता हूँ। उसके बाद में दूसरी तरफ में जो है हमारा दूसरा पार्टनर जो है वो इसको कर रहे हैं और यहाँ पे जो है उसने भी क्लिप लगा दिया है। बस हमें जो है खाली टाइट करना रह गया है। तो हम यहाँ से इसको पकड़ के और अच्छे से टाइट कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये हमने जो है दोनों साइड से अच्छे से टाइट कर दिए हैं और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ मोटर जो है बिल्कुल फिट हो चुकी है। तो दोस्तों ये मोटर हमारी लग चुकी है। अब जो है इसमें हम लगाएंगे ब्लोवर। तो ये आप देख सकते हैं दोनों ब्लोवर हैं और इन दोनों ब्लोवर को हम जो है अंदर की साइड से लगाएंगे और इसके बाद में इसके अंदर में एलंकी होती है तो वो भी हम इसमें टाइट कर देंगे। तो ये दोनों ब्लोवर जो है हम एक एक करके लगा देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम पहला एक ब्लोवर लगा रहे हैं, उसके बाद में फिर वो दूसरा ब्लोवर भी लगाएंगे। और मैं अभी आपको अंदर से दिखा देता हूँ। जो एक इसमें ये आसानी से लग जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से आसानी से चला गया है। और किसी वजह से अगर ऐसा होता है कि ये नहीं जा रहा है, थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो आप जो है इसको घिस सकते हैं। जो हमारे पास रेग माल आता है 0 नंबर का, उससे थोड़ा इसको साफ़ कर लें। पर ये हमारे पास जो नहीं थी तो इसको घिसने की ज़रूरत नहीं थी। कभी कभी क्या होता है जैसे हमारी मोटर फूक जाती है, हम उसको चेंज करते हैं तो उस टाइम पे घिसने की ज़रूरत पड़ती है। और अभी आप देख सकते हैं इसको जब हमने पूरा फिट कर दिया है, दोनों ब्लोवर हमने लगा दिए हैं, ऊपर में इसकी पत्ती लगा दी है ताकि जो है ये ब्लोवर इसके ज़्यादा हिले जुले ना। और आप देख सकते हैं ये जो है अभी हमारा बिल्कुल फिट हो चुका है। अब हम जो है इसको लगाने वाले हैं। अब इसके लगाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नट हैं और 2 नट इधर में है और 2 नट आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें इधर दूसरी साइड में है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जैसा भी आप देख रहे हैं ना, ये बस इसी तरह से जाके और जो हमारा FCU है ना उस पर लग जाएगा। वहाँ पे भी आपको इसी तरह से देखने के लिए एक पट्टी मिलेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। वो मैं आपको जा रहा हूँ जब वहाँ पे लगाने के लिए, वहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। और ये कनेक्शन जो है इसके बारे में भी आपको मैं वहीं पर जाके बता दूंगा। तो इसको लगाने के लिए सिर्फ हमें 4 नट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे FCU में अभी रखे हुए हैं वहीं पर। तो मैं वहाँ पर जाके आपको अभी ये चारों नट जो है वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम इस मोटर को फिट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैं इसको लगाने वाला हूँ। जो तो प्लेट मैंने आपको अंदर में दिखाई थी, तो जो मैंने आपको 4 होल अंदर दिखाए थे नट लगाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको 4 दिख जाएंगे। एक 2 इस साइड में है और 2 उस वाली साइड में है। और ये बहुत आसानी से लग जाते हैं। आपको सिर्फ जो है हमारा जो मोटर है उसको ब्लोवर के साथ में जो अपने पूरा एक सेटअप बनाया है, पूरा उसको जोड़ा है, ऊपर उठाना है और यहाँ से 4 नट जो है वो टाइट कर देना है। तो चलिए अब ये जो है हम इसको लगा देते हैं और उसके बाद में आपको जो है लगाते हुए दिखाएंगे, क्योंकि लगाना पड़ेगा तो उस टाइम पर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकते। तो इसलिए छोटी सी वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि हम जो है इसके नट कैसे टाइट कर रहे हैं। तो अभी हमने जो इसके ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको लगा दिया है, एक हाथ से हमने पकड़ के, और उसके बाद में जो है हल्के हल्के से इसके दोनों नट लगा दिए थे ताकि ये ऊपर उठ जाए। जब इसमें दोनों नट लग गए थे उसके बाद में हमने इसको जो है अभी टाइट करना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं अंदर में इसकी जो कूलिंग कोयल है आपको अंदर में दिख जाएगी। ये दोस्तों कूलिंग कोयल है और वहाँ से इसका कनेक्शन है जहाँ से हमारा चिल्ड वाटर जो है इन होता है और आउट होता है। और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर जो है ये हमारा मोटर अभी फिट हो चुका है बढ़िया करके। और हम जो है अभी इसके कनेक्शन करेंगे तो आपको कनेक्शन भी दिखाएंगे। और ये कनेक्शन जो है ऊपर से हम अभी अंदर में लेके चले जाएंगे PCB में। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसको जो आसान तरीके से लगा सकते हैं। और अभी जो है मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये इसकी जो है नीचे की प्लेट है जो हमने अभी ब्लोवर लगाया है, उसका जो नीचे से वो खुला हुआ आपको दिख रहा था। तो यहाँ पे जो है हम इसको लगाने वाले हैं। तो पहले जो है मैं इसमें सिलिकॉन लगा रहा हूँ। क्या होता है जो इसकी ड्रेन पाइप की जो ट्रे है ना, जहाँ से इसका पानी निकलता है, ड्रेन होता है, वो कभी कभी फुल हो जाती है। तो ब्लोवर जो है पानी को आगे फेंक देता है तो यहाँ से भी पानी टपकने लगता है। और वो फिर क्या होगा कि पूरे में पानी जो है वो ज़्यादा टपकेगा। इसलिए जो है हम इसमें सिलिकॉन लगा देते हैं ताकि एक साइड से पानी ना आए। और हम दूसरी साइड में भी लगा देते हैं, जहाँ पर हमारा है वहाँ पर भी हम लगाएंगे। या आप ऊपर में देख सकते हैं वहाँ पर भी लगाएंगे और हमने भी नीचे भी लगा दिया। तो जब हम इसको फिट करेंगे तो ये बढ़िया से हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपको जो है 3 रिले दिख रही है। दोस्तों ये तीनों जो रिले हैं ये इसकी स्पीड को कम ज़्यादा करती है, हाई मीडियम लो करती हैं। और यहाँ पर जो है इसमें जो कनेक्शन यानी वायर जो आई थी उसमें थिम्बल नहीं थे, तो हमने जो यहाँ से चेंज कर दिया है, क्योंकि हमारे पास ये थिम्बल वाले कुछ पड़े हुए थे वायर, तो इसलिए हमने वो वाले लगा दिए हैं। और मैंने आपको पहले इसलिए अच्छे से समझा दिया था। तो यहाँ पे हमने 3 वायर लगाए हैं, जो कि हमारा हाई वाला था ब्लैक वाला वो हमने नहीं लगाया है। हमने जो लगाया इसमें मीडियम और लो, और जो उसमें एक वायर जो थी हमने आपको दिखाई थी जिसमें लिखा हुआ था S लो, जो हमारी नीचे में वायर थी।
तो हमने इसमें जो है 3 लगाए हैं, हाई वाला नहीं लगाया है। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं, ये हमने जो है इसको न्यूट्रल भी दे दिया है, यहाँ से हमने इसको लगते ही न्यूट्रल दिया है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे वाइट वाला तार जो है हमारा ये यहाँ पे फेस लग चुका है। तो दोस्तों इस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। ये आपको सामने 3 रिले दिख रही है, जिसमें आपको जो है स्पीड कम बढ़ती करने के लिए हमने ये रिले लगा रखी है। यानी कि अगर हम इसका एस लो वाला हटा देंगे, हाई वाला लगा देंगे, तो हाई मीडियम लो पे हो जाएगी। ये इसमें 4 कनेक्शन दिए हैं, आप 4 में से 3 को लगा सकते हैं।